आम आदमी पार्टी के सांसद और विपक्ष की मुखर आवाज, संजय सिंह को 27 अक्टूबर के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मतलब उनको जमानत नहीं मिली। कोर्ट में संजय सिंह ने कहा कि क्या मुझे इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि मैंने ईडी से अडानी की जांच की मांग की थी। वहीं कोर्ट जाते समय संजय सिंह ने कहा कि मैं मोदी से नहीं डरता हूं। इसको लेकर एक बड़ी गर्मागर्म बहस हुई कोर्ट में। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आम आदमी के पार्टी के सांसद और विपक्ष की मुखर आवाज संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं कोर्ट के सामने संजय सिंह ने अपनी बात रखी। संजय सिंह ने कहा कि किस तरह से 10 अक्टूबर को उनकी गिरफ्तारी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। संजय सिंह ने कहा कि मुझसे आपको कोर्ट को बताया संजय सिंह ने कि मुझे किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, मैं वो बता सकता हूं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद ने अदालत के समक्ष दावा किया कि ईडी ने हिरासत में पूछताछ के दौरान उनसे प्रासंगिक सवाल नहीं पूछे। उन्होंने न्यायाधीश से कहा, ईडी के जांच अधिकारियों ने बस इतना पूछा कि मैंने मां से पैसे क्यों लिए, मैंने अपनी पत्नी के खाते में 10,000 रुपये क्यों भेजे। संजय सिंह ने केंद्रीय जांच एजेंसी पर हमला बोलते हुए कहा कि ईडी मनोरंजन विभाग बन गया है, झूठ पर झूठ बोल रहा है। मैंने उन्हें अडानी के खिलाफ शिकायत दी लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ईडी की 3 दिन की हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के समक्ष पेश किया गया। ईडी ने कहा कि संजय को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि संजय सिंह ने आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। वहीं सोचिए किस तरह से कोर्ट ने भी संजय सिंह पर कुछ टीका टिप्पणी की है, जो मैं आपको बता दूं। संजय सिंह को जब अदालत लाया जा रहा था तब उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने संवाददाताओं के सामने कहा, मोदी जी इंडिया के नहीं अडानी के प्रधानमंत्री। उन्होंने सवाल उठाया, अडानी के घोटालों की जांच कब होगी। सनद रहे अदालत ने पिछली सुनवाई कर उनको पेशी के दौरान मीडिया से बातचीत करने के निर्देश नहीं दिए थे। सोचिए, वहीं मैं आज संजय सिंह के आवास जो कि दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में है, एमपी फ्लैट, वहाँ पर बहुत सारी पोस्टरें लगाई गई हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि संजय सिंह के प्रति पब्लिक सिंपैथी जो है वो बढ़ रही है और आम लोगों की राय है कि लगता है कि चूंकि वो सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे थे, मोदी सरकार पर हमलावर थे, क्या उनको इस बात की सज़ा मिल रही है। देखिए किस तरह से उनके घर पर इसी तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। इस समय संजय सिंह के आवास के पास हूँ जो नॉर्थ एवेन्यू में है और एक पोस्टर वॉर चल रहा है। संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया है लीकर केस में। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे किस तरह से उनके आवास के आसपास पोस्टर लगाए गए हैं। देखिए, ये संजय सिंह के आवास के पास पोस्टर लगा है, रुके न जो, झुके न जो, मिटे न जो, दबे न जो, हम वो इनकलाब हैं। ये वो पोस्टर्स हैं, चुनावी नारे हैं। और ये देखिए, मोदी अडानी के नौकर हैं, अडानी नौकर से हम डरते नहीं, संजय सिंह। ये तस्वीरें हैं और ये देखिए, तो तस्वीरें लगाई गई है और काम किया है, काम करेंगे, भाजपा के ईडी से नहीं डरेंगे। तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो संजय सिंह के आवास पर लगाई गई है। पोस्टर वॉर दिखा रहा हूँ आपको। ये वो तस्वीरें हैं, संघर्ष जिनका नारा है वो संजय सिंह हमारा है, इस तरह के तमाम तस्वीरें लगाई गई है। और ये देखिए, ये हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और वो तस्वीरें आपको याद होगा ही, ये देखिए, तानाशाह जब किसी से ईमानदारी खरीद नहीं पाता तो उसे गिरफ्तार कर लेता है। इस तरह की पोस्टर्स लगाए गए हैं और वो पोस्टर हट गया है फक्कर वाला जो यहाँ पहले लगा हुआ था, आगे भी बोलता रहूँगा। तो एक पब्लिक परसेप्शन बन रहा है कि बोलने की वजह से जो जुल्म के आगे गुलाम झुकते होंगे, शेर तो हर जगह दहाड़ते हैं। तो ये रातों रात कल पोस्टर नहीं था, आज पोस्टर लगा है। ये तस्वीरें देखिए। तो संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से इसको एक पॉलिटिकल बैटल की तरह ले रही है आम आदमी पार्टी। और वो तमाम तस्वीरें हैं संजय सिंह का, ये देखिए, सेवा जिसका काम है संजय सिंह उसका नाम है। ये कोरोना के समय की तस्वीरें हैं और काफ़ी पॉपुलर हैं। आपको पता ही है, ललन सिंह आके गए हैं, अरविंद केजरीवाल आए थे, भगवंत मान आए थे। तो बियॉन्ड द पार्टी लाइन तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी यहाँ हैं। जेल चले जाएंगे लेकिन संजय सिंह को मोदी की गुलामी स्वीकार नहीं है।
तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि पॉलिटिकल वजहों से, राजनीतिक वजहों से उनकी गिरफ्तारी हुई है। और ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, सड़क से लेकर सदन तक 25 सालों से गूंज रही जनता की आवाज़ दबेगी नहीं। तो ये नॉर्थ एवेन्यू का वो इलाका है, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और किस तरह से संजय सिंह फिलहाल फॉरवर्ड डिफेंसिव नहीं हो रहे हैं, फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं। तस्वीरें लगाई गई है बहुत सारी, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको जो आम आदमी पार्टी के तरफ से लगाई गई है। कई पार्टी की तस्वीरें भी लग रहा है, सच घटे या बढ़े। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये काफ़ी सारी तस्वीरें लगाई गई हैं पार्क के अंदर। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ऑटो वाले पूछ रहे हैं कि आए हैं कि नहीं आए हैं। तो ये तस्वीरें हैं, संजय सिंह के आवास पर तस्वीरें लगाई गई है। पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मनोज झा यहाँ आए थे, ललन सिंह आए थे जो जेडीयू के हैं, आरजेडी के भी सांसद आए थे। और ये तस्वीरें देख लीजिए, आपको दिखा रहा हूँ कि देर रात इन तस्वीरों को लगाया गया है, कल ये तस्वीरें थी नहीं। तो एक पोस्टर वॉर है जो आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहा हूँ। तो आम आदमी पार्टी इसको एक राजनीतिक एजेंडा बना रही है। तो ये देखिए, ये अन्याय के खिलाफ थे, हैं, रहेंगे, लड़े थे, लड़ेंगे। सच घटे या बढ़े, जो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा नहीं। ईमानदारी जिसकी पहचान है, संजय सिंह उसका नाम है। तो ये तमाम पोस्टर्स लगाए गए हैं। और मुझे लगता है कि गिरफ्तारी के बाद से संजय सिंह का ग्राफ और बढ़ा है, एक्सेप्टेंस बढ़ा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता जो हैं वो यहाँ आए हैं। तो सोचिए कि खड़गे भी आम आदमी पार्टी के लिए बोल रहे हैं, इंडिया गठबंधन के एक बड़े चेहरे के तौर पर संजय सिंह को जाना जा रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। तो इस गिरफ्तारी को सोचिए, एक दौर था जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे तो नेताओं का ग्राफ गिरता था। लेकिन अभी परसेप्शन बन गया है कि जैसे कांग्रेस के समय में था कि यही लोग सब पर आरोप लगाते थे और उसका पॉलिटिकल कैरियर डैमेज हो जाता था। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, जब किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता था तो उनका पॉलिटिकल कैरियर डैमेज होता था। लेकिन हालात ये हो गए कि अभी जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसका पॉलिटिकल ग्राफ ऊपर हो जाता है। तो ये पब्लिक परसेप्शन का खेल है। फिलहाल जिसकी भी गिरफ्तारी होती है, सच है क्या है, झूठ है, ये तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक रूप से संजय सिंह को और फ़ायदा हो रहा है, पॉपुलर हो रहे हैं, लोगों की सिंपैथी भी मिल रही है। और इसी तरह से यहाँ आने जाने वालों का भीड़ लगा रहता है और उनके समर्थक जो हैं वो आते जाते रहते हैं। तो लोगों का आना जाना लगा रहता है। और मुझे लगता है कि इस वजह से पॉलिटिकल ग्राफ जो है संजय सिंह का और बेहतर हुआ है। एक दौर था जब किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, खासकर कांग्रेस का दौर था जब SC ST OBC के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे तो उनका समाज भी उनका साथ छोड़ देता था, उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद होता था। लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से ठीक उल्टा हो रहा है। अगर किसी की गिरफ्तारी हो जाए, किसी के खिलाफ इनकम टैक्स ED के रेड पड़ जाए तो लोगों का पब्लिक परसेप्शन मानना है कि शायद वो नेता अच्छा होगा, वो लड़ रहा होगा मोदी सरकार से, इसलिए उसकी गिरफ्तारी हो रही। तो परसेप्शन की बात है। और ये खासकर बहुजन समाज को समझना चाहिए किस तरह से इस देश की मीडिया और तमाम एजेंसियों ने बहुजन समाज के नेताओं को लगातार बदनाम किया और उनके समाज ने भी उनको करप्ट मान लिया। जबकि जब से मोदी जी आए हैं तब से पब्लिक परसेप्शन बन गया है कि जो लड़ने वाला है उनके यहाँ इनकम टैक्स ED की छापामारी होती है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए इस परसेप्शन के बारे में। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।